ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हमारा प्रिडिक्शन का आधार 4 बड़े ग्रहों की ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। जैसा कि हमें पता कि 4 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु जब जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जातकों के जीवन में शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपना वार्षिक राशिफल आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, आपका स्वास्थ्य शनि शनि इस वर्ष सुधार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 15 जनवरी के बाद आपकी राशि में शनि की ढैया अवश्य प्रारंभ हो रही है। वैसे मई 2023 तक गुरु की आपकी लगन के ऊपर दृष्टि होने से आपके रोगों, आपके मानसिक तनाव पर बचाव अवश्य करना चाहिए। फिर भी आपको सर दर्द संबंधी समस्या, पेट संबंधी इन्फेक्शन के प्रति भी सचेत अवश्य रहना चाहिए। जून 2023 के बाद आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर छाती संबंधित स्वास्थ्य, मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके रोगों और बीमारियों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में और राहु आपके 10वें भाव में नवंबर 2023 तक संचार कर रहे हैं। तो आपको घरेलू मानसिक तनाव, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता और अपने सम्मान में कमी होती हुई भी बीच बीच में अवश्य देखने को मिलेगी। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको कुछ परेशानी या विवादों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी कर्म करियर क्षेत्र में आप कुटिलता से और राजनीतिक तरीके से आपको सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपका उठना बड़े बड़े लोगों से, कुटिल लोगों से अवश्य बनेगा। नवंबर 2023 के बाद आपके केतु तीसरे भाव में और राहु 9वें भाव में संचार करेंगे, तो आपके बंधुओं के साथ संबंधों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। यात्रा में भी कष्ट देखने को अवश्य मिल सकता है। भाग्य हानि की भी संभावना अवश्य बनी हुई है। हालांकि कभी कभी भाग्य मदद से आपको कर्म और करियर क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। शनि 15 जनवरी के बाद आपके पार्टनर और जीवन साथी के साथ संबंधों में अलगाव को कुछ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी पर कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गंभीरता और आध्यात्म में कुछ वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई आपको अवश्य दिखाई देगी। गुरु 9वें भाव में मई 2023 तक बने रहेंगे, जिससे आपको भाग्य के लाभ से आपको यात्राओं का बोलबाला रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा और आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी और आपकी छवि किसी देव की भांति भी अवश्य देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मई 2023 के बाद गुरु के राशि परिवर्तन होने से विद्या द्वारा कर्म करियर क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। अनुबंधों से, इंश्योरेंस से, नौकरी से और आपके भाग्य से आपको जोरदार धन लाभ होता हुआ, मान सम्मान लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा। आपको मानसिक तनाव लेने से बचाव करना है और संबंधों पर विशेष ध्यान देना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको आगामी वर्ष भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार के दिन वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का अवश्य जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, आपका स्वास्थ्य लगभग पूरे वर्ष मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 अप्रैल से 15 मई तक आपको अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर हड्डियों संबंधित रोगों, सर दर्द, अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने पिता के स्वास्थ्य, सरकारी नियमों का भी इस अवधि के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। मई 2023 के बाद गुरु की आपकी लगन के ऊपर दृष्टि होने से भाग्य द्वारा, सज्जनों द्वारा विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको मान सम्मान और धन रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप किसी देव की भांति चमकते हुए, प्रख्यात होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। केवल पूरे वर्ष आपको अपने वैवाहिक जीवन तथा पार्टनरशिप में मतभेदों को कम से कम करके कर्म व्यवहार करना चाहिए।
वैवाहिक जीवन में ठहराव और ठोस रूप से प्रगति होती हुई शनि शनि अवश्य दिखाई देगी। केतु नवंबर तक आपके तीसरे भाव में और राहु 9वें भाव में संचार करेंगे, तो आपको अपने बंधुओं के साथ कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा में भी कभी कभी रुकावट अवश्य देखने को मिल सकती है। भाग्य में कभी कभी हानि से नुकसान होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे सकता है। फिर भी आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नवंबर 2023 के बाद केतु आपके दूसरे भाव अर्थात आपके परिवार के भाव में आएंगे और राहु आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो आपके परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति बढ़ सकती है। स्वयं का स्वास्थ्य भी थोड़ा क्षीण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए और परिवार में भ्रम और तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। शनि 15 जनवरी के बाद आपके वैवाहिक जीवन में आएंगे, तो शनि शनि आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पार्टनरशिप और दैनिक लाभ के ऊपर भी शनि शनि लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपको अपने पत्नी के द्वारा मतभेदों पर, विशेषकर धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। गुरु 2023 मई तक आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, तो आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में बनी रहेगी। मित्रों द्वारा मदद और धन लाभ बना रहेगा। मई 2023 के बाद गुरु जब आपके 9वें भाव में आएंगे, तो मित्र संतान पक्ष के साथ आप धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं के साथ संबंधों में आपका सुधार होगा और स्वयं और संतान पक्ष विद्या के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। अर्थात मई के बाद आपके जीवन में सुधार और यश मान सम्मान की वृद्धि अवश्य होगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2023 का वर्ष मध्यम से अच्छा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए आपका स्वास्थ्य अक्टूबर 2023 तक मध्यम बना रहेगा। फिर भी अप्रैल और मई 2023 में आपको अपने सरदर्द संबंधी रोगों, पेट संबंधी रोगों, इन्फेक्शन के प्रति सचेत रहना चाहिए। नवंबर और दिसंबर 2023 में भी कुछ रोगों में वृद्धि होती हुई अवश्य रह सकती है। देखिए केतु नवंबर तक आप तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि आपका द्वितीय स्थान है। अतः आपके परिवार में भ्रम की स्थिति अभी कुछ चलती रहेगी। आप में कुछ वाणी का दोष भी देखने को मिल सकता है। आंखों संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इसी प्रकार भोजन की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपकी रुचि धार्मिक तंत्र मंत्र के ऊपर भी अभी बनी रहेगी। नवंबर 2023 से जब केतु इस क्षेत्र से दूसरी राशि में जाएंगे, तो आपको इस क्षेत्र में कुछ आराम अवश्य मिलेगा। परिवार और धन क्षेत्र में आपका जोरदार सुधार होगा। फिर भी आप, चूंकि केतु आपके लगन में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे, तो आप कुछ भ्रम की स्थिति में और आपका स्वभाव कुछ मोक्ष, अलगाव और से ओतप्रोत रहेगा। राहु आपके नवंबर तक 8वें भाव में होने से आपके लिए चिंता, अनुसंधान जैसे कार्यों, शोध जैसे कार्यों पर रुचि बनी रहेगी। सरदर्द और भ्रम की स्थिति के बीच अभी आप चलते रहेंगे। हालांकि अप्रैल मई में इस क्षेत्र में आपको थोड़ा आराम अवश्य देखने को मिलेगा। नवंबर दिसंबर 23 में राहु आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, तो आपके जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक कार्यों के ऊपर अचानक कभी लाभ और हानि देखने को मिल सकती है। तनाव और भ्रम की स्थिति भी अवश्य रहती है। इस क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में धोखे होने की भी संभावना हो सकती है, अतः आप धोखे से भी अवश्य बचाव करें। शनि 15 जनवरी के बाद आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में संचार करेंगे, तो आपको मित्रों से, संतान पक्ष से और किसी सेवा भाव से आप में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। गुप्त मित्रों से, नौकरों से भी आपको मदद मिलेगी, सुख मिलेगा। स्थायी नौकरी की प्राप्ति होती हुई भी इस दौरान अवश्य दिखाई देगी। गुरु ग्रह मई 2023 तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो जीवन साथी, संतान द्वारा आपको संतोष की वृद्धि होती रहेगी, लाभ बना रहेगा। घरेलू सुख और स्थायी संपत्ति पर भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मई 2023 के बाद गुरु जब आपके 8वें भाव में संचार करेंगे, तो आपके धार्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। आलस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
फिर भी आपको इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, संचित धन कोष के ऊपर आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संपत्ति और घरेलू सुखों में भी थोड़ी कमी भी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम बना रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने दृष्टिकोण का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और उपाय के तौर पर पूरे वर्ष आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को प्रतिदिन खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और मई के बाद हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आज्ञा लेने से पहले पुनः एक बार हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।